हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट्स पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 8 दिसंबर 2022 की करंट अफेयर्स के बारे में। तो 8 दिसंबर से जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनने वाली है वो सभी हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिक जीके। कोई भी स्टेट या कंट्री से जितनी भी स्टैटिक जीके बनती है वो सभी हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो जिन दोस्तों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। और अगर आपको हमारी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फर्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। पहली न्यूज़ है हमारी आईआईटी से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों। फर्स्ट न्यूज़ है, हाल ही में आईआईटी मद्रास में ने समुद्री लहरों से बिजली बनाने के लिए ओशियन वेब एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है। ये ओशियन वेब एनर्जी कन्वर्टर क्या है? ये एक ऐसा कन्वर्टर है, ऐसी मशीन है जो वेब एनर्जी से, जो लहरों की ऊर्जा से क्या क्या करेगी, लहरों की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेगी। एक साइड से वेब एनर्जी है, दूसरी साइड से क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये एक ऐसा जनरेटर का विकास किया गया है जिसके द्वारा वेब एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये किसने किया है? आईआईटी मद्रास ने किया है। ठीक है दोस्तों, किसने किया? आईआईटी मद्रास ने। अब बात आई है आईआईटी की। आईआईटी से रिलेटेड कुछ न्यूज़ देख लेते हैं। अभी नासा और आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने अंतरिक्ष स्टेशन में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया था। किसने? आईआईटी मद्रास ने और नासा के शोधकर्ताओं ने। ठीक है। अब आईआईटी, नेक्स्ट न्यूज है हमारी, आईआईटी मद्रास ने, आईआईटी से रिलेटेड है कुछ और। आईआईटी मद्रास ने राष्ट्रीय राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता। आईआईटी मद्रास ने एक पुरस्कार जीता था, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार। ये किसको दिया गया? आईआईटी मद्रास को। ठीक है दोस्तों। अभी क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आईआईटी बॉम्बे शीर्ष स्थान पर रही है। भारत के अंदर ये शीर्ष स्थान पर रही है, लेकिन ऑल ओवर एशिया की बात करें तो इसकी कितनी रैंक थी? 40वीं, आईआईटी बॉम्बे की। ठीक है दोस्तों। आईआईटी दिल्ली इसमें सेकंड रैंक पर थी भारत के अंदर, लेकिन ऑल ओवर रैंकिंग में 46वीं रैंकिंग पर थी। ठीक है दोस्तों। अभी आईआईटी कानपुर ने अंतरिक्ष रोबोट के लिए जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशी विकसित की है। कृत्रिम मांसपेशी किसने विकसित किया? आईआईटी कानपुर ने। अभी आईआईटी कानपुर ने एक निर्माण त्वरक पोर्टल लॉन्च किया था। कौन सा? निर्माण त्वरक पोर्टल, NIRMAN। निर्माण त्वरक पोर्टल किसका है? ये आईआईटी कानपुर का है। ठीक है। इतना दोस्तों आपको आईआईटी से याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में, ये नेक्स्ट न्यूज है हमारी जैसलमेर से, राजस्थान राज्य से। हाल ही में अडानी ग्रीन्स ने जैसलमेर में 450 मेगावाट क्षमता वाला तीसरा हाइब्रिड पावर प्लांट शुरू किया है। कौन सा? हाइब्रिड पावर प्लांट। अभी कहाँ स्टार्ट किया गया है? राजस्थान के जैसलमेर में, राजस्थान के जैसलमेर जिले में। कल मैंने आपको पढ़ाया था 51वीं वर्षगांठ मनाई गई है। जैसलमेर में ये युद्ध लड़ा गया था। कौन सा? लोंगेवाला। लोंगेवाला कहाँ स्थित है? लोंगेवाला पोस्ट है एक जैसलमेर के अंदर, और इसकी 51वीं वर्षगांठ मनाई गई थी अभी। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ है? जैसलमेर में। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने वैश्विक जल संसाधन रिपोर्ट 2021 जारी की है। कौन सी? वैश्विक जल संसाधन रिपोर्ट 2021 किसने जारी की है? एग्जामिनर पूछ सकता है कि वैश्विक जल संसाधन रिपोर्ट किसने जारी की है, कौन इसको जारी करता है? इसको कौन जारी करता है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन। विश्व मौसम विज्ञान संगठन। अब बात आई है विश्व मौसम विज्ञान संगठन की। इसकी फॉर्मेशन कब हुआ है? कब हुआ इसका फॉर्मेशन? 1950 में इसका फॉर्मेशन हुआ है दोस्तों, 1950 में। ठीक है। जेनेवा स्विट्जरलैंड, जेनेवा में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। इतना दोस्तों आपको याद रखना है। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? गेरहार्ड एंड्रियन। गेरहार्ड एंड्रियन इसके प्रेसिडेंट है। गेरहार्ड एंड्रियन इसके प्रेसिडेंट है। इतना दोस्तों आपको इस न्यूज़ से याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, हाल ही में एनडीडीबी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, एनडीडी की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, और अमूल, इन दोनों कंपनियों ने क्या किया? श्रीलंका को दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए तकनीकी सहायता देने का फैसला किया। कौन कौन देगा? एनडीडीबी और अमूल, अमूल इंडिया, ये दोनों तकनीकी सहायता किसको देंगे? श्रीलंका की गवर्नमेंट को। किसके लिए? दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए।
ठीक है दोस्तों, दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए। इतना दोस्तों आपको याद रखना है। अब श्रीलंका की बात है तो श्रीलंका के अभी कैपिटल क्या है श्रीलंका की? श्रीलंका की दो कैपिटल है, कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे। कोलंबो कैसी है? कमर्शियल कैपिटल है, जबकि श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे कौन सी है? एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, ठीक है। इतना दोस्तों आपको याद रखना है। और श्रीलंका में मुद्रा क्या चलती है? रुपया चलती है, श्रीलंकाई रुपया। जबकि यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? दिनेश गुणवर्धन। दिनेश गुणवर्धन। राष्ट्रपति कौन है? रोनिल विक्रम सिंघे। रोनिल विक्रम सिंघे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज है हमारी। हाल ही में डोमिनिक लैपियर का निधन हो गया। जो एक कौन थे? जो एक प्रसिद्ध लेखक थे, डोमिनिक लैपियर। डोमिनिक लैपियर। ठीक है दोस्तों, अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले पढ़ाया था, जोरबा नाम का एक कुत्ता था। जोरबा नाम का एक कुत्ता था जिसका निधन हुआ था अभी हाल में, जो शिकार विरोधी कुत्ता था, जोरबा। ठीक है दोस्तों, बाबू मणि एक फुटबॉलर थे जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ था, फुटबॉलर बाबू मणि। दलजीत कौर खंगूरा। खंगूरा ये कौन थी? पंजाबी अभिनेत्री थी। अब्बास मुतनसिर एक बास्केटबॉल खिलाड़ी थे। आर एल कश्यप प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। इसका भी आपको दोस्तों याद रखना। केविन कॉनरॉय ये एक हॉलीवुड अभिनेता थे। सिद्धार्थ सूर्यवंशी टीवी अभिनेता थे। सिद्धार्थ सूर्यवंशी जिनका हार्ट अटैक के कारण निधन हुआ था। श्याम शरण नेगी हिमाचल प्रदेश के रहने वाले थे और स्वतंत्र भारत के प्रथम मतदाता थे। श्याम शरण नेगी जिनका निधन हुआ है अभी कुछ दिन पहले ही। इतना दोस्तों आपको इससे न्यूज से याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी। हाल ही में जगदीश चंद्र बोस, जेसी बोस की 166वीं जयंती के अवसर पर जेसी बोस एक सत्याग्रही वैज्ञानिक पर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। जेसी बोस पर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? जगदीश चंद्र बोस पर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया और इनकी 166वीं जयंती थी इस बार। ठीक है दोस्तों, अब नई दिल्ली की बात आई तो दिल्ली के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। और यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? उपराज्यपाल है इसके विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना। मिशन कुशलकर्मी ये किसने लॉन्च किया था? दिल्ली ने। वर्चुअल मॉडल स्कूल लॉन्च करने वाला कौन सा राज्य है? नई दिल्ली है। ठीक है। हरियाली महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? नई दिल्ली में मनाया जाता है। पोषण उत्सव किसका? ये भी नई दिल्ली का। स्वर सम्राट फेस्टिवल ये भी नई दिल्ली का। सरस फूड फेस्टिवल ये भी नई दिल्ली का है। ठीक है दोस्तों, इतना आपको याद रखना है। 41वां अभी भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला लगा था, ये कहाँ लगाया था? नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। ठीक है दोस्तों, वो भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नो मनी फॉर टेरर फंडिंग ग्लोबल मीट का आयोजन किया गया था। ये कहाँ किया था? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया था। ठीक है, इतना दोस्तों आपको नई दिल्ली से याद रखना है। अब नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारी। हाल ही में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मृदा स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। किस पर? मृदा स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किसने किया? मृदा स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। ठीक है, इतना दोस्तों आपको याद रखना। अभी मृदा मृदा संरक्षण दिवस कब मनाया गया? 5 दिसंबर को। 5 दिसंबर को क्या मनाया गया? मृदा संरक्षण दिवस। ठीक है, इतना दोस्तों आपको इस न्यूज से याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी। हाल ही में हैदराबाद में भारत का पहला गोल्ड एटीएम खोला गया है। भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहाँ खोला गया? हैदराबाद राज्य में। जो आपको, अगर आप डेबिट कार्ड लगाएंगे तो आपके डेबिट कार्ड में जो पैसा होगा उस पैसे के बदले में आपको गोल्ड कॉइन दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, वो अलग अलग वेट का जितना भी आपको चाहिए, 1 ग्राम 2 ग्राम या 10 ग्राम जितना भी आपको चाहिए, वो अलग अलग कैटेगरी में आपको एटीएम से आप गोल्ड कॉइन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा एटीएम कहाँ खोला गया? पहला हैदराबाद में। अब बात आई है हैदराबाद की। हैदराबाद कहाँ है? मूसी नदी के किनारे है। कौन सी नदी के? मूसी नदी के। अब हैदराबाद तेलंगाना राज्य का क्या है? राजधानी हैदराबाद। ठीक है दोस्तों, और इसके तेलंगाना के सीएम कौन है? चंद्रशेखर राव। अब बात आई है हैदराबाद की। अभी हैदराबाद में जियो स्मार्ट इंडिया 2022 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था। जियो स्मार्ट इंडिया 2022। ठीक है, अभी तेलंगाना की कुछ न्यूज और देख लेते हैं। एक 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया कहाँ विकसित किया गया था? ये भी हैदराबाद में विकसित किया था, पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया। ठीक है दोस्तों, हैदराबाद की स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी है जिसने अपना पहला निजी तौर पर रॉकेट विकसित किया था। क्या नाम था उसका? विक्रम एस। मैं कई बार बताया आपको, विक्रम एस। भारत का पहला निजी तौर पर
विकसित रॉकेट है ये। ठीक है दोस्तों, हैदराबाद ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड जीता है। कौन सा वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड किसने जीता है? हैदराबाद राज्य में। इतना दोस्तों आपको हैदराबाद से याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। हाल ही में भारत 100 अरब डॉलर की प्रेक्षण प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया है। तो ये 100 अरब प्रेक्षण का मतलब क्या है? 100 अरब डॉलर प्रेक्षण का क्या मतलब है? जो भारत के लोग हैं, भारतवासी है, वो अगर, ये अपना प्यारा देश भारत है, इंडिया, अब यहाँ से लोग गए हैं, कोई ये अलग देश है, कोई ये अलग देश है, ये अलग अलग देशों में भारत के लोग रह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो कमा करके जो भी इनकम इनको हो रही है, जो वापस भारत में वापस पैसा भेज रहे हैं लोग। ठीक है, जो भारत में लोग पैसा कमा के भेज रहे हैं, जो इनकी इनकम है, तो उसको क्या बोला गया है? प्रेक्षण। ये क्या है? प्रेक्षण मतलब जो बाहर से पैसा आ रहा है, उसमें 100 अरब डॉलर की प्रेक्षण प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया है। वर्ल्ड का पहला देश कौन सा बन गया है? भारत। मतलब बाहर से कितना पैसा आ रहा है? 100 अरब डॉलर बाहर से पैसा आया। ठीक है, इस राशि को छूने वाला देश कौन बन गया वर्ल्ड में? भारत। इतना दोस्तों इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी। हाल ही में भारत और जर्मनी ने प्रवासन और गतिशीलता सम्मेलन का पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रवासन और गतिशीलता सम्मेलन पर हस्ताक्षर किसने किया? भारत और जर्मनी के बीच, इन दोनों के ये एमओयू पर हस्ताक्षर किस किस के बीच में हुए? भारत और एमओयू के बीच में, एमओ सॉरी जर्मनी के बीच में। ठीक है दोस्तों, अब बात आई है जर्मनी की। जर्मनी की कैपिटल क्या है? बर्लिन। बर्लिन यहाँ की कैपिटल है। और यहाँ की मुद्रा क्या चलती है? मुद्रा चलती है यहाँ की यूरो। और इसके चांसलर कौन है? ओलाफ स्कोल्ज इसके चांसलर है। जर्मनी के चांसलर कौन है? ओलाफ स्कोल्ज। ठीक है दोस्तों, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी। हाल ही में गौतम अडानी फोर्ब्स एशिया हीरोज ऑफ फिलेंट्रॉफी सूची में शामिल हुए। फोर्ब्स एशिया हीरोज ऑफ फिलेंट्रॉफी सूची में कौन शामिल हुए? गौतम अडानी। अभी इनकी वर्ल्ड वर्ल्ड में जो अमीरी अमीरों की रैंकिंग में कौन सा स्थान था? सेकंड रैंक थी इनकी। वर्ल्ड में दूसरे नंबर के सबसे अमीर आदमी है। ठीक है, पहले नंबर पर कौन है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। तो सेकंड नंबर पर कौन है? गौतम अडानी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज है हमारी। हाल ही में भारत और अमेरिका की नौसेना के बीच संगम अभ्यास का 7वां संस्करण गोवा में संपन्न हुआ है। किस किस के बीच में? भारत और अमेरिका के बीच में। ठीक है दोस्तों, ये एक नौसेना अभ्यास है संगम नाम का। कहाँ हुआ है? गोवा राज्य में। और इसका कौन सा संस्करण है? 7वां संस्करण है इसका। ठीक है दोस्तों, कहाँ आयोजित हुआ है? गोवा में आयोजित हुआ है। किस किस के बीच में? भारत और अमेरिका के बीच में। नाम क्या है? संगम नाम है। ठीक है, संगम नाम है, 7वां संस्करण है, और आयोजन कहाँ हुआ है? गोवा में। अब भारत और अमेरिका के बीच में कौन कौन से युद्ध अभ्यास है? एक तो युद्ध अभ्यास के नाम से होता है। ठीक है, कोप इंडिया है, टाइगर ट्रम्प है। कौन कौन सा? कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार, वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास और संगम। ये ये युद्ध अभ्यास है भारत और अमेरिका के बीच में। ठीक है दोस्तों, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी। हाल ही में विश्व बैंक ने 2022-23 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.9 रहने का अनुमान लगाया है। किसने? वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा है कि अगले वित्त वर्ष में 2022-23 में भारत की जीडीपी दर कितनी रहनी है? 6.9% रहने का अनुमान इन्होंने लगाया है। ये इनका एग्जैक्ट डेटा नहीं होता, ये सिर्फ अनुमान लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना आपको याद रखना है। ये बाद में चेंज भी हो सकते हैं, इनको ज़्यादा डीपली आपको इतना अच्छे से याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन पढ़ना तो जरूर पड़ेगा। कितना रहने का अनुमान लगाया? 6.9, ये इनका प्रोजेक्शन है। अभी कुछ दिन पहले मूडीज ने अपना प्रोजेक्शन दिया था 2022 के लिए 7%। 7% रहेगा। गोल्डमैन सैच ने कितना दिया था? 5.9। ये दोस्तों आप अलग से नोट कर लेना। गोल्डमैन सैच ने 5.9 दिया था। ओईसीडी ने 6.6 का अनुमान दिया था। 6.6 ओईसीडी ने। अब किसने दिया? विश्व बैंक ने। विश्व बैंक ने कितना दिया 2022-23 के लिए? 6.9। ठीक है दोस्तों, बात है वर्ल्ड बैंक की। वर्ल्ड बैंक का फॉर्मेशन कब हुआ है? 1944 में इसका फॉर्मेशन हुआ। इसका हेडक्वार्टर क्या है? वॉशिंगटन डीसी में। वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर, और डेविड मलपास इसके
प्रेसिडेंट है, कौन है? डेविड मलपास। और वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हमेशा कहाँ के बनते हैं? अमेरिकन होते हैं हमेशा। और ये 14वें नंबर के प्रेसिडेंट है, ठीक है, डेविड मलपास। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में नागपुर मेट्रो ने 3140 मीटर डबल डेकर मेट्रो का निर्माण करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। लगभग 3 किलोमीटर लंबी डबल डेकर, मतलब नीचे एक मेट्रो है, ऊपर भी मेट्रो है, नीचे पुल पे मेट्रो, ऊपर मेट्रो, इसको क्या बोलेंगे? डबल डेकर मेट्रो। 3000 मीटर या 3 किलोमीटर लंबी डबल डेकर मेट्रो का निर्माण करके क्या है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इन्होंने अपना रिकॉर्ड नाम दर्ज कराया। किसने? नागपुर मेट्रो ने। किसने? नागपुर मेट्रो ने। ठीक है, इतना दोस्तों आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय दोस्तों। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा है तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय दोस्तों।